दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं डिटेल्ड क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैराथन सेशंस, पीडीएफ के साथ साथ बहुत कुछ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हमने कल पढ़ लिया था शैशवावस्था के बारे में भी और गर्भावस्था के बारे में भी, और बाल विकास क्या होता है इसके बारे में भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। तो आज हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाल्यावस्था। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था की जो एज होती है वो कब से कब तक होती है। तो इसकी जो एज होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, और जन्म के बाद दूसरी अवस्था होती है। ये कौन सी अवस्था होती है? जन्म के बाद दूसरी अवस्था होती है। जन्म के बाद दूसरी अवस्था होती है। पहली कौन सी होती है? शैशवावस्था। और जन्म से पहले होती है वो कौन सी होती है? गर्भावस्था। ठीक है, हम देखें बालकों की आदतों, व्यवहार और इच्छाओं और रुचियों का निर्धारण है वो इसी अवस्था में करते हैं। बालकों की इच्छाओं, रुचियों, व्यवहार, इनका निर्धारण है वो कब किया जाता है भाई? बाल्यावस्था में किया जाता है। बाल्यावस्था में ही इच्छाओं, रुचियों और व्यवहार का निर्धारण है वो किया जाता है, और इसे हम जीवन का अनोखा काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जीवन का अनोखा काल कहते हैं। और ये कथन किसके द्वारा दिया गया था भाई? कोल व बुश के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया कथन है भाई? ये कोल और बुश के द्वारा दिया गया कथन है। ठीक है, इस अवस्था में बालक सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार करना सीख जाता है। इसमें बालक है वो सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार करना बालक है वो बाल्यावस्था में सीखता है। ठीक है, अब देखिए विद्यालय जाने की आयु होती है। ये क्या होती है? विद्यालय जाने की आयु होती है। प्रारंभिक विद्यालय जाने की आयु। बाल्यावस्था होती है। ठीक है, यह दल, समूह, टोली की अवस्था होती है। यह क्या होती है? समूह, दल, टोली की अवस्था होती है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं भाई? गैंग एज बोल देते हैं। गैंग एज बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? समलैंगिक समूह भावना होती है। इसमें समलैंगिक समूह भावना होती है। समलैंगिक समूह की भावना होती है, यानी लड़का है वो लड़कों के साथ अपना समूह बनाकर रहता है, और लड़कियां है वो अपना अलग समूह बनाकर रहती है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? विपरीत चलते हैं। ठीक है, फिर देखिए बिना काम के भ्रमण की इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। बिना काम के भ्रमण की प्रवृत्ति इसी अवस्था में पाई जाती है। बिना काम के भ्रमण की प्रवृत्ति है वो इसी अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और देखिए इसमें बालक है वो क्या करता है भाई? अपने जो चीजें होती हैं उनका संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह करता है। तो हम संग्रह की अवस्था भी बोल देते हैं। संग्रह की अवस्था होती है। यानी कलेक्शन
करता है। क्या करता है जी? बच्चा है वो कलेक्शन करता है। और नैतिक गुणों का विकास इस उम्र में होने लगता है। किसका विकास होने लगता है? नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास है वो इस उम्र में होने लगता है। ठीक है। कल्पना शक्ति तथा अमूर्त चिंतन का प्रारंभिक काल होता है। कल्पना तथा अमूर्त चिंतन का प्रारंभिक काल होता है। ये प्रारंभिक काल होता है। और कल्पना है वो कल्पना में जीता कब है? किशोरावस्था में जीता है भाई। ठीक है। ये खेल की उम्र है। क्या है? खेल की उम्र है। जब हम इसको बोल देते हैं गेम एज। गेम एज भी इसको बोल देते हैं। ठीक है। और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होता है। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है वो कौन सा है? बाल्यावस्था होती है। ठीक है। और इसमें क्या है? सृजनशीलता का गुण है वो पाया जाता है। ठीक है। क्या पाया जाता है? इसमें सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है। यानी क्रिएटिविटी से क्या होता है? बच्चा है वो आनंदित होता है। यानी कोई भी वो सृजनात्मक कार्य करता है तो बच्चा है वो प्रसन्न होता है। ठीक है। मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। किसकी होती है अभी? मूर्त चिंतन की अवस्था है। मूर्त चिंतन की अवस्था है। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है अभी? मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्य अवस्था होती है। और यथार्थवादी इसका दृष्टिकोण होता है। ठीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण। यानी इसकी जो सोच होती है वो यथार्थवादी होती है। और इसका जो स्वभाव है वो बहिर्मुखी स्वभाव होता है। बहिर्मुखी स्वभाव होता है। बालक का स्वभाव कौन सा होता है? बहिर्मुखी स्वभाव होता है। ठीक है। और इसकी नेता बनने की प्रबल इच्छा होती है। यानी अपनी टोली का ये क्या होता है? लीडर होता है। तो देखिए नेता बनने की इच्छा। ठीक है। नेता बनने की इच्छा है वो इसमें होती है। ठीक है। और जीवन का निर्माणकारी काल होता है। ठीक है। जीवन का निर्माणकारी काल होता है। ये किसने कहा था? जीवन का निर्माणकारी काल होता है। सिगमंड फ्राइड ने कहा था। सिगमंड फ्राइड ने ये कहा था कि बाल्य अवस्था है वो क्या है? जीवन का निर्माणकारी काल होती है। सिगमंड फ्राइड कहता है जीवन का निर्माणकारी काल होता है। जीवन का निर्माणकारी काल। जीवन का निर्माणकारी काल है वो बाल्यावस्था होती है। ये कौन कहता है? सिगमंड फ्राइड कहता है। और किलपैट्रिक कहता है कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। कौन कहता है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक बेटा क्या कहता है? किलपैट्रिक ये कहता है कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था। ये किसका कथन है? किलपैट्रिक का कथन है। ठीक है। और इसी में सर्वाधिक क्या है? सामाजिक विकास होता है। इसी में क्या होता है? सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है। सर्वाधिक सामाजिक विकास बाल्यावस्था में होता है। ठीक है। और शारीरिक विकास किसमें होता है? शैशवावस्था में होता है। ठीक। अब देखिए सबसे कम कामुकता और भय मुक्त बालक होता है। क्या होता है? सबसे कम कामुकता होती है। सबसे कम कामुकता
शिशुअवस्था में भी बच्चा कामुक होता है और किशोरावस्था में भी कामुक होता है, और बाल्यावस्था में कम कामुकता होती है और भय मुक्त होता है। बालक है वो क्या है, भय मुक्त होता है। अगर उसे दीवार पर चढ़ने का हम बच्चे को बोल देते हैं तो वो दीवार पर चढ़ जाता है, कूदता रहता है, इधर उधर उछल कूद करता है, पतंग उड़ाने के लिए छतों पर चढ़ जाता है। तो क्या है वो, उसे डर नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आती है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की परिभाषा की। किसकी बात करते हैं, स्ट्रेंथ की परिभाषा की। देखिए स्ट्रेंथ क्या कहता है, स्ट्रेंथ का कथन ये है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे क्या है भाई 10 वर्ष के बालक ने न खेला हो। ऐसा शायद ही कोई खेल है, शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक के बालक ने न खेला हो, न खेला हो। स्ट्रेंथ महोदय ये कहते हैं कि ऐसा कोई खेल नहीं है जो 10 वर्ष तक के बालक ने नहीं खेला हो। ठीक है, फिर बात आती है रोस की। रोस क्या कहते हैं, देखिए रोस ये कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था है वो क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 से 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जब उनको मम्मी नहलाती है तो वो ये कहते हैं कि मैं अब खुद नहा लूंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। वो जो अंडरवियर पहनता है छोटी, तो वो उसे खोलता नहीं है, वो एक शर्म महसूस करता है। ठीक है, तो यानी कि वो समझता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, जब भी हम उसे किसी काम में सहारा प्रदान करते हैं तो वो ये कहता है कि मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या हो गया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। फिर देखिए परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो की। किसकी बात आती है, क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, देखिए क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। जब क्या है, बालक 6 वर्ष का हो जाता है, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसका, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो मानसिक योग्यता है उसका विकास हो जाता है, उसका मानसिक विकास हो जाता है। यानी 6 वर्ष की उम्र में बालक की मानसिक योग्यताओं का विकास है वो हो जाता है। और ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसका क्या है भाई, मानसिक विकास है वो हो जाता है। ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया बाल्यावस्था के बारे में। ठीक है, बाल्यावस्था के बारे में एक बार मैं दोबारा से सभी जो हमने आज पढ़ा है उसको रिपीट कर देता हूँ कि बाल्यावस्था है उसकी उम्र है वो है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। कब से कब तक है, 6 से लेकर 12 वर्ष से तक। ठीक है, और जन्म के बाद की दूसरी इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। ठीक है, वैसे तो ये तीसरी है लेकिन जन्म के बाद की दूसरी अवस्था है। और पहली कौन सी है, शैशवावस्था, और उस शैशवावस्था से पहले कौन सी थी, गर्भावस्था। ठीक है, और बालक की आदतों, व्यवहार और इच्छाओं और रुचियों का निर्माण हो जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, यानी बालक है जिसका उसमें इंटरेस्ट होता है और उसकी इच्छाओं का कि उसे क्या बनना है, उसका व्यवहार है, ठीक है, उसका सभी का क्या हो जाता है, निर्माण हो चुका होता है बाल्यावस्था में। और जीवन का अनोखा काल होता है। ये किसका कथन है, जो बाल्यावस्था है वो क्या है, जीवन का अनोखा काल है। ये कथन है कोल और बुश महोदय का। किसका है, कोल और बुश महोदय ने ये कहा था कि
कि जीवन का अनोखा काल है ये एक तरीके से, और औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ है वो इसमें हो जाता है 6, यानी कि जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजना होता है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार करना इसमें बालक है वो सीख जाता है, यानी माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, कोई पड़ोसी है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने जो दोस्त हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये सब वो जान जाता है। ठीक है, अब देखिए बाल्यावस्था को हम प्रारंभिक विद्यालय की आयु कह सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु यानी कि जब बच्चा पहली क्लास से जाना प्रारंभ करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक विद्यालय में जाने की आयु। ठीक है, यानी ठीक है। और नेक्स्ट देखिए समूह दल टोली की, समूह दल और टोली की क्या होती है भाई, एज होती है। हम इसको गैंग एज भी बोल देते हैं। इसमें बच्चा खेल सर्वाधिक खेलता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, गेम एज बोल देते हैं। कल्पना शक्ति तथा अमूर्त चिंतन है उसका प्रारंभ हो जाता है। कल्पना शक्ति तथा अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है किसमें भी, बाल्यावस्था में हो जाता है। और इसमें बच्चा है वो संग्रह है वो सर्वाधिक करता है। क्या करता है बच्चा, संग्रह सर्वाधिक करता है तो हम इसको कलेक्शन एज भी बोल देते हैं। नैतिक गुणों का इसमें विकास हो जाता है। समलैंगिक समूह की भावना है वो प्रबल होती है और बिना काम भ्रमण करता रहता है। ठीक है, फिर देखिए शिक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण काल है, यानी इसमें है हम बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था होती है, यानी जो उसके सामने प्रत्यक्ष होता है उसका वो चिंतन कर पाता है और उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। ठीक है, और सृजनशीलता का गुण इसमें पाया जाता है और सृजनशील कार्य करके बच्चा है वो आनंदित होता है। छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल भी हम इसको बोल देते हैं। इसमें बच्चे का बहिर्मुखी स्वभाव होता है। इसमें बच्चे का कौन सा व्यवहार होता है, बहिर्मुखी स्वभाव होता है। नेता बनने की इसमें प्रबल इच्छा होती है और जीवन का निर्माणकारी काल भी हम इसको बोल देते हैं, जो सिगमंड फ्राइड ने कथन दिया था उसके अनुसार। ठीक है, जीवन का निर्माणकारी काल है वो सिगमंड फ्राइड कहते हैं और किलपैट्रिक ये कहते हैं कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कौन कहता है भाई, किलपैट्रिक कहता है। और इसी में सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है, यानी बाल्यावस्था में सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है। सबसे कम कामुकता पाई जाती है, यानी इसमें जो काम प्रवृत्ति है वो इसमें शिथिल पड़ जाती है और किशोरावस्था में पुण्य जागृत होती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। और देखिए इसमें बालक है वो क्या है, भय मुक्त होता है। जब भी बच्चे को कोई भी साहसिक कार्य करने का कहा जाता है तो वो कर जाता है। दीवार पर चढ़ने का बच्चे को कहा जाता है तो वो चढ़ जाता है, वो डरता नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं। स्ट्रेंग ये कहता है कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो 10 वर्ष तक के बालक ने नहीं खेला है। स्ट्रेंग क्या कहते हैं कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो 10 वर्ष तक के बालक ने नहीं खेला है। फिर हम बात करते हैं रोस महोदय की, और रोस महोदय ने ये कहा था कि बाल्यावस्था है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है। क्या है भाई, मिथ्या परिपक्वता का काल है। फिर हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। किसकी बात करते हैं, क्रो एंड क्रो की बात करते हैं कि जब बालक 6 वर्ष तक का हो जाता है तो उसका मानसिक योग्यताओं का क्या हो जाता है भाई, पूर्ण विकास हो चुका होता है। जब बालक 6 वर्ष तक का हो जाता है तो उसकी जो मानसिक योग्यता है उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ये क्रो एंड क्रो का कथन है। ठीक है भाई, तो हमने एक बार दोबारा से भी इसको रिपीट कर लिया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपको लाइव दे सकें। धन्यवाद।